अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर के उम्मीदवारों के दरमियान लाहौर के सदर के लिए मैच पड़ा हुआ है। परवेज़ मलिक साहब अभी रिसेंटली फोत हो गए थे। वो लाहौर के मुस्लिम लीग नून के सदर थे। तो एक तो उनकी टिकट का मामला था। उनकी जगह पर नए उम्मीदवार कौन होंगे, मुख्तलिफ ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे। पहले खबरें आई, अभी तो टिकट का फैसला हो गया है। शाइस्ता परवेज़ मलिक जो उनकी अहलिया हैं, उनको टिकट देने का फैसला अनाउंस कर दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने पार्टी का फैसला बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया है। लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ नाम आए और अता तारड़ साहब जो हैं, उनका नाम भी सर फहरिस्त था कि अता तारड़ को टिकट दे दिया गया है। ये इस तरह की खबर आई, यानी ज़ेर गौर नहीं था अता तारड़ का नाम, बल्कि दे दिया गया है। एक दिन ये खबर चली और फिर दूसरे दिन खबर आई कि जी, जो मरियम औरंगज़ेब ने जारी की कि शाइस्ता परवेज़ मलिक को, हक वैसे उनका ही बनता था, वो पहले एमएनए भी रही है, उनका एक्सपीरियंस भी है। और अता तारड़ को देते तो वो भी कोई गलत फैसला या बुरा फैसला न होता शायद। अता तारड़ अच्छा बोलते हैं, एक अच्छा इजाफा पार्लियामेंट में नून लीग अंदर होता। लेकिन ये भी मुनासिब फैसला है, अच्छा फैसला है। इसको भी, इस पे भी कोई ज़्यादा कोई सवालात या तनकीद नहीं की जा रही कि शाइस्ता परवेज़ मलिक को दी गई है टिकट। लेकिन अब सदर का मामला है, लाहौर के सदर का। वो उम्मीदवारों के दरमियान 5 उम्मीदवार सामने आए हैं जो ख्वाहिशमंद है नून लीग के लाहौर के सदर के लिए। और उम्मीदवारों का अब दो किस्म के उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। एक तो पॉलिटिकली इनका ताल्लुक ये मुख्तलिफ जो नून लीग के ग्रुप्स हैं, यानी मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ हैं और कैप्टन सफदर हैं, इनके अपने अपने जो करीबी साथी हैं या इनके बंदे समझे जाते हैं, उनके दरमियान मैच पड़ा हुआ है। वैसे रिवायतन नून लीग के अंदर बिरादरियों में तकसीम की जाते हैं किए जाते हैं ये जो ओहदे हैं सदर और सेक्रेटरी के, लाहौर में स्पेशली। तो ये हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़, उन्होंने स्टोरी निकाली है, शेयर की है मेरे साथ। तो उन्होंने ये कहा है कि जी, बिरादरियाँ जो हैं मुख्तलिफ, कश्मीरी, आराई, राजपूत, वैसे रिवायतन अमूमन होता ये है कि सदर और सेक्रेटरी जो हैं लाहौर के, वो आरआई और कश्मीरी बिरादरी से लिए जाते हैं। सदर अगर आरआई है तो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जो है वो कश्मीरी होता है। जनरल सेक्रेटरी अगर आरआई है तो फिर इस तरह मुख्तलफ होता है, और सदर जो है कश्मीरी होता है। तो इनमें नाम जो बताए जा रहे हैं, कौन किसका आदमी है, कौन सा उम्मीदवार और किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और ये भी बताऊं कि ये मामला नून लीग ने होल्ड कर दिया है, ये रोक दिया गया है। एक तो मुश्तबा शुजाउर रहमान, सैफुर रहमान खोखर भी हैं, और सैफुर रहमान खोखर का नाम अनाउंस भी कर दिया गया था। ये एक लम्हे पे अनाउंस हो गया था सैफुर रहमान खोखर। और सैफुर रहमान खोखर मरीम नवाज के करीबी आदमी समझे जाते हैं, करीबी साथी समझे जाते हैं, उनके कैंप के समझे जाते हैं। लेकिन उनका नाम अनाउंस करने के बाद फिर अचानक रोक दिया गया। अब ये मामला सदर का जो है, और सेक्रेटरी सदर का स्पेशली, ये इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि शाइस्ता परवेज़ मलिक का जो इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी, परवेज़ मलिक की नशस्त पर, तो इस इलेक्शन में यानी शिकस्त से बचने के लिए, इख्तलाफात से बचने के लिए, ये फ़िलहाल मामला पेंडिंग में डाल दिया गया है कि भाई ऐसा ना हो कि एक ग्रुप को, यानी मरियम नवाज़ के किसी उम्मीदवार को अगर सदर बनाया जाए तो शहबाज शरीफ और बाकी जो कैंप के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ ताउन न करें, या शहबाज शरीफ के उम्मीदवार को अगर लगाया जाए तो मरीम नवाज़ ग्रुप का कोई जो उम्मीदवार ख्वाहिशमंद थे
وہ तावन न करें। ये खदशा है नून लीग के अंदर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामला होल्ड कर दिया गया है, पेंडिंग में डाल दिया गया है। अब जब इलेक्शन हो जाएगा ज़मीनी शाइस्ता परवेज़ मलिक का, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ लाहौर के सदर का फैसला करेंगे। तो उम्मीदवार कौन कौन से हैं वो भी बताऊं कि एक तो सैफुर रहमान खोखर हैं, और इनके लिए कहा जा रहा है कि ये मरियम नवाज के करीबी साथी हैं, उनके कैंप के हैं। और दूसरे हैं एमएनए हैं, रुकने कौमी असम्बली है मलिक रियाज। और मलिक रियाज के लिए कहा जा रहा है कि जी वो जो हैं कैप्टन सफदर के करीबी साथी हैं और उनके कैंप के समझे जाते हैं। मरियम नवाज या कैप्टन सफदर बात तो एक ही है वैसे, लेकिन ये कैप्टन सफदर के ज़्यादा करीब समझे जा रहे हैं। अच्छा, राना मशहूद हैं तीसरे उम्मीदवार सदर के लिए। राना मशहूद के लिए कहा जा रहा होता है कि वो शहबाज शरीफ कैंप के हैं और उनके करीबी बाएतमाद साथी हैं। और इसके अलावा ये जो राना मशहूद हैं, इनमें एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि इनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है और आराई बिरादरी से भी नहीं है, कश्मीरी बिरादरी से भी नहीं है। इनकी डीमेरिट में ये आता है कि ये लाहौर के नहीं है, रहते लाहौर में है तवील अरसे से, लेकिन ये बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए भी इनकी डीमेरिट समझी जा रही है। और तीसरा शहबाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं। और चौथा राना मशहूद के हवाले से मुख्तलिफ जो तनाज़ात आते रहे हैं। राना मशहूद की एक वीडियो भी आई थी शहबाज शरीफ के हवाले रुश्वत के हवाले से, आपको याद होगा नवाज शरीफ दौर में, नून लीग के दौर में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में, तो उस वक़्त राना मशहूद की एक वीडियो आई थी जिसमें वो पैसे ले रहे हैं और वो बता रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ और या नवाज शरीफ का नाम लिया था कि उनके लिए लेता हूँ पैसे। तो ये एक तनाज़ा इनका ये भी है। तो ये मुतनाज़ा भी समझे जा रहे हैं राना मशहूद कि लाहौर से तल्लुक़ भी नहीं है, बिहाड़ी से तल्लुक़ है, क्योंकि लाहौर के सदर के लिए लाहौर का मकामी होना भी ज़रूरी समझा जा रहा है और ये बाहर के हैं, चाहे रहते लाहौर में हैं। दूसरा, आराई बिरादरी और कश्मीरी बिरादरी को ओहदा दिया जाता है सदर और सेक्रेटरी का, तो ये आराई और कश्मीरी नहीं है बल्कि राजपूत हैं। तो इनकी डीमेरिट्स ये समझी जा रही है। अच्छा, मुश्तबा शुजाउर रहमान हैं इनके लिए, और मियां मरगूब, ये दो उम्मीदवार भी हैं, यानी 5 उम्मीदवार हैं टोटल। सैफुर रहमान खोखर, मलिक रियाज, राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान और मियां मरगूब। तो इनके लिए ये भी एक तजवीज़ आई है नून लीग के अंदर कि ख्वाजा इमरान नज़ीर जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका ताल्लुक कश्मीरी बिरादरी से है, तो ख्वाजा इमरान नज़ीर, इस तरह जो परवेज़ मलिक साहब थे वो आराई बिरादरी से थे, और जो इस वक्त उनके साथ जनरल सेक्रेटरी थे जो अभी भी हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनका ताल्लुक फिर कश्मीरी बिरादरी से है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये तजवीज़ है नून लीग के अंदर कि ख्वाजा इमरान नज़ीर जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको प्रमोट करके और पार्टी का सदर बनाया जाए, फिर सेक्रेटरी जनरल किसी और को बनाया जाए। ये भी तजवीज़ है, लेकिन इस पे अभी ये इसको फाइनल नहीं कहा जा सकता। मियां मरगूब और मुश्तबा शुजाउर रहमान ये दोनों आराई हैं। इनका एडवांटेज ये बनता है कि आराई हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि ये सदारत की दौड़ में फिर भी आराई होने के बावजूद भी ये पीछे हैं, यानी आगे नहीं हैं। और इसी तरह जो मियां मरगूब हैं, उनका एक मेरिट ये भी कहा जा रहा है कि मुशर्रफ दौर में नून लीग पर मुश्किल तरीन वक्त था, जब पार्टी के लोग तितर बितर थे, पार्टी तबाह करने पर तुले हुए थे मुशर्रफ, और कोई नून लीग से, मतलब नून लीग में आने के लिए कोई तैयार नहीं था, नून लीग से भागने के लिए सारे तैयार थे। तो उन दिनों में मियां मरगूब साहब जो हैं वो लाहौर के नून लीग के सदर थे और इन्होंने खिदमत की पार्टी की। मुशर्रफ के आमरीती यानी मुशर्रफी दौर में या आमरीती दौर में इन्होंने पार्टी का साथ दिया है और पार्टी नहीं छोड़ी थी। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के लिए कहा जा रहा है
کہ ان کی ایک اور میرٹ بھی بنتی ہے، وہ یہ کہ وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں اور میئر بھی رہے ہیں۔ تو یہ برادریوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ برادریوں میں ایک نون لیگ کے اندر ظاہر ہے یہ روایت رہی ہے ماضی میں نا، لیکن اب نون لیگ اس پر بھی کنسیڈر کر رہی ہے کہ بھیا اب نون لیگ اتنی بڑی جماعت ہو گئی ہے کہ اب برادریوں شرادریوں میں یہ نہیں بانٹنی چاہیے، اور برادریوں سے باہر نکل کر وسیع قلبی کے ساتھ نون لیگ کو ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ آرائیں تے کشمیری تے راجپوت اور مختلف برادریاں۔ اچھا، اس میں میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو دو امیدوار ہیں وہ ککے زئی قبیلے سے تعلق ہے۔ ان کا میں نے نوٹ کیا تھا کہ ایک سیف کھوکھر ہیں اور ملک ریاض ہیں، یہ ککے زئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ برادریاں بھی میں نے بتا دی ہیں کہ کون کس برادری سے ہے اور کون کس برادری سے ہے۔ سیف کھوکھر اور ملک ریاض ککے زئی برادری سے ہیں، رانا مشہود راجپوت برادری سے ہیں، لیکن رانا مشہود کی بھی میں نے آپ کو ڈی میرٹ بھی بتا دیں، اور میاں مرغوب کی میرٹ بھی ڈی میرٹ بھی یہ آ رہی ہیں۔ میاں مرغوب مجتبیٰ شجاع الرحمان بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کی ڈی میرٹ اور میرٹ دونوں چیزیں بتائی ہیں۔ تو نون لیگ بہرحال اس پر ابھی تذبذب کا شکار ہے کہ کس کو لاہور کا صدر بنایا جائے۔ ایک میچ ایک قسم کا پڑا ہوا ہے نون لیگ کے اندر برادریوں کے حوالے سے، اور مریم نواز، شہباز شریف اور کیپٹن صفدر کے امیدواروں کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے مریم نواز تو یہ چاہیں گی کہ ان کے کیمپ کے کسی شخص کو جو ہے پارٹی کا صدر بنایا جائے۔ شہباز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ پارٹی کے صدر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میری کیمپ کا میرا کوئی قابل اعتماد آدمی ہو جو پارٹی کا صدر ہو۔ کیپٹن صفدر اپنی درمیان میں گھسے ہوئے ہیں۔ مین تو ہیں ظاہر مریم نواز اور شہباز شریف، لیکن فیصلہ کس کا ہوگا؟ فیصلہ نواز شریف کا ہوگا، اور نواز شریف کس کے ساتھ ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف جب شہباز شریف اور مریم نواز کا آپشن آ جاتا ہے نواز شریف کے پاس کہ مریم نواز کی بات مانے یا شہباز شریف کی بات مانے، تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کی ہی بات کو زیادہ اہمیت اور ترجیح دی ہے بنسبت شہباز شریف کی بات کے۔ تو اب ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیف الرحمان کھوکھر صاحب جن کا اناؤنس کر دیا گیا تھا صدر کے لیے، تو وہ بھی مریم نواز کے کیمپ کے ہیں، تو اس میں سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے یا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مریم نواز ان کو صدر بنوا چکی تھیں، لیکن پھر نون لیگ نے سوچا کہ یار یہ تو وہ پھر معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں اور ضمنی انتخابات پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں اختلافات پارٹی کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، ہمیں بڑا جھٹکا بھی مل سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے ضمنی انتخابات میں۔ تو اس لیے فی الحال یہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے کہ جب تک ضمنی انتخابات شائستہ پرویز ملک کے لیے ان کی نشست پر نہیں ہو جاتے پرویز ملک والی سیٹ پر، تب تک پارٹی لاہور کا نون لیگ کے صدر کا اعلان فی الحال نہ کیا جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔